तो भाई फिर से आ गए हैं एक बार फिर। तो भाई इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसमें भाई हम सारे क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को भाई निपटा के जाएंगे आज। कितना भी बड़ा लेक्चर हो, भाई सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और सारे क्वेश्चंस को भाई समझ लेंगे आज, और सारे क्वेश्चंस को आज निपटा देंगे भाई। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज लेक्चर को भाई शुरू करते हैं, क्योंकि भाई लेक्चर बड़ा भी हो सकता है। तो भाई लेक्चर बड़ा भी हो सकता है, होगा भी। तो भाई 12वां क्वेश्चन हमारा कुछ बाकी था। तो भाई 12वां क्वेश्चन ये है, कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो भाई ये पूछ रहा है, क्या पॉसिबल है क्या कि भाई कोई ऑब्जेक्ट मूव करे, मूव करता रहे बिना उसके ऊपर फोर्स लगे, उसके ऊपर फोर्स ना लगे, और वो ऑब्जेक्ट मूव करे, उसको डिस्प्लेस हो, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो। तो भाई ये पॉसिबल है। तो भाई ये देखते हैं भाई कैसे पॉसिबल है। तो भाई समझो ये कुछ ऑब्जेक्ट है, और भाई कुछ ये कांस्टेंट स्पीड से चला है, 5 मीटर पर सेकंड। भाई कांस्टेंट स्पीड से चल ही रहा है भाई, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, कुछ चलते जाएगा चलते जाएगा। तो भाई उससे मूव कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा हो, तो भाई फोर्स लगाने की जरूरत क्या है इसमें? भाई डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रही है, डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रही है। तो भाई कुछ ये होगा, यस इट मे बी पॉसिबल, पॉसिबल व्हेन नेचुरल state of any object is constant, constant motion, constant velocity, object is with, is moving with constant velocity। तो भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, उसका इसकी ये नेचुरल स्टेट होगी, तो भाई वो मूव करता जाएगा ना, मूव ही तो करेगा। भाई रुक कब रहा है? भाई वो रुक ही कब रहा है? फोर्स की जरूरत ही क्या है उसे? भाई फोर्स लगाने की उससे के ऊपर कोई जरूरत नहीं है, और वैसे में आपको फोर्स लगाने की कोई जरूरत तो है नहीं। और भाई ये ऑब्जेक्ट तो मूव करता ही जाएगा, करता जाएगा करता जाएगा। अच्छा भाई 12वां क्वेश्चन। अब भाई 13वां क्वेश्चन है, A person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes and gets tired. Has he done work? Has he done some work or not? Justify your answer. तो भाई कोई एक आदमी है, कोई एक आदमी है, तो भाई इसने कुछ अपने ऊपर भूसा और लाद रखा है। भूसा हे, पुआर, पुआर कहते हैं, पुआरा, पुआर कहते हैं। भाई कुछ 30 मिनट के लिए इसने ऊपर अपने ऊपर कुछ लाद रखा है, कुछ लाद रखा है क्या? तो भाई कोई सामान लाद रखा है अपने ऊपर, और और भाई खड़ा रखता है, वहीं पे खड़ा रहता है भाई, एक ही पोजीशन पे, एक ही पोजीशन पे कुछ भूसा ला दे, कुछ खड़ा रहता है भाई। अच्छा भाई, आइए इसको न्यूमेरिकली भी प्रूव करते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। भाई कॉस थीटा क्या ले? भाई जीरो ले, जीरो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कॉस जीरो। अच्छा भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई? इसने अपनी पोजीशन ही कहाँ चेंज करी है? इसने अपनी पोजीशन ही नहीं चेंज करी, तो फोर्स इंटू जीरो इंटू वन, तो भाई निकल के आ गया वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। हाँ भाई, तो भाई 13वां का आंसर होगा नो।
he has not done any work as he is not changing its position or he has जीरो डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो भाई कहाँ से ये वर्क डन होगा? भाई डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ही तो जीरो होगा। भाई 14वां क्या है? 14वां क्वेश्चन ये है कि भाई एक इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। भाई कुछ 1500 वाट की एक इलेक्ट्रिक हीटर है, तो भाई कुछ 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 10 घंटों में उसका यूज बता रहा है कि भाई वो कितना एनर्जी, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज। भाई 1500 वाट है और कुछ घंटे में दे रखा है। भाई 1500 वाट को हम किलो वाट में चेंज कर लेते हैं, तो भाई 1500 वाट को हम कुछ हजार से डिवाइड करते हैं, तो भाई कुछ निकल के आता है 1.5 वाट, 1.5 किलो वाट। हाँ भाई, और टाइम दे रखा है 10 आवर, 10 आवर। और भाई एनर्जी, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और भाई ये है पावर, ये है टाइम, तो भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 इंटू 10, तो भाई एनर्जी निकल के आ गया 15 किलो वाट आवर। भाई यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, illustrate the law of conserve energy of discussing the energy uh, changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? What happens to its energy eventually? And is it violation of law of conservation of energy? तो भाई क्या क्या रहा है ये? तो भाई हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस करना है, चेंजेस विच ऑकर व्हेन वी ड्रॉ पेंडुलम बॉब। तो भाई ये चीजें हमें नहीं देखनी। व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट? तो भाई एक पेंडुलम क्लॉक होता है, आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे। तो भाई ये पूछ रहा है कि वो पेंडुलम क्लॉक आखिर रेस्ट पर क्यों चलाता है, रेस्ट पर क्यों चलाता है? पेंडुलम क्लॉक कुछ 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 ऐसे होता है, और पहले कुछ इस तरह से आता है और कुछ इस तरह से। तो भाई पूछ क्या रहा है कि भाई आखिर में ये पेंडुलम क्लॉक धीरे धीरे रेस्ट पर क्यों चला आता है? भाई मेन क्वेश्चन इसका ये है, भाई क्वेश्चन इसका ये है कि भाई ये रेस्ट पर क्यों चला आता है। तो भाई आंसर इसका ये होगा, आंसर इसका ये होगा द बॉब ऑफ पेंडुलम क्लॉक comes to rest because it lost its gained energy। तो भाई एनर्जी को कैसे खो देता है वो भी देखेंगे। तो भाई चीजें कुछ ये मूव करेंगी ऐसे और ऐसे, तो भाई कुछ एयर फ्रिक्शन की वजह से भी, कुछ एयर फ्रिक्शन की वजह से भी इसकी
इसकी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी और कुछ एनर्जी ये लॉस्ट कर देगा एयर को हीट अप करने में, कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली, भाई उसकी एनर्जी के साथ क्या होगा, सम ऑफ इट्स एनर्जी ट्रांसफर्ड इन एयर इन द फॉर्म ऑफ हीट, भाई कुछ हीट के फॉर्म में चेंज हो गया। अच्छा भाई, कुछ हीट के फॉर्म में चेंज हो गया एंड वाइल सम, और कुछ कुछ वाइल सम लॉस्टेड ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, भाई कुछ एयर फ्रिक्शन की वजह से लॉस्ट हो गया। तो भाई एयर के दबाव के कारण कुछ एनर्जी लॉस्ट हो गई और वहीं कुछ कुछ एनर्जी एयर में कुछ एयर के अंदर कुछ एयर के अंदर कुछ हीट जनरेट करा दिया और एयर के फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी लॉस्ट हो गई। तो भाई चीजें बस ये थी। तो पूछा भाई इज इट वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो भाई एनर्जी का क्या ये वायोलेशन हो रहा है, कि ये नियम कानूनों को तोड़ रहा है? तो भाई नहीं, नो, इट इज नॉट वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो भाई एनर्जी का कोई यहाँ पर वायोलेशन नहीं हो रहा और चीजें, ये जो चीजें हैं ये दरअसल एयर के फ्रिक्शन के कारण, भाई जो हवा हवा कुछ यहाँ पर एयर फ्रिक्शन लगा रही थी, हवा कुछ इसे रोक दी और वही कुछ हीट एनर्जी में इसकी एनर्जी चेंज हो गई और इसके कारण ये बॉब जो पेंडुलम क्लॉक का रुक गया। भाई मेन रीजन तो भाई यही था, मेन रीजन भाई यही था। तो भाई रीजन कुछ नहीं है भाई, मेन रीजन यही है। तो भाई क्वेश्चन कुछ ये है, 16वां क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with constant velocity v, how much work should be done on the object in order to bring the object to rest। तो भाई कुछ ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो भाई 16वां क्वेश्चन है, भाई मास इसका कुछ, मास इसका मास m दे रखा है, वेलोसिटी कुछ इनिशियल वेलोसिटी कुछ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v, भाई कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रही है और v फाइनल वेलोसिटी कुछ, अगर देखना व्हाट शुड बी वर्क टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, भाई इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर लाना है। तो भाई फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर v मीटर पर सेकेंड। तो भाई इसके ऊपर कितना वर्क डन करें कि भाई यहाँ पर ये 0 पर आ जाए। तो भाई यहाँ पर न्यूमेरिकली नहीं है, ये अल्फाबेटिकली क्वेश्चन है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन से करने से दिमाग एकदम ही अलग लेवल तक सोचता है, अलग लेवल तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। भाई मैंने आपको बताया था कि भाई जहां पर भी वर्क डन पूछे और इनिशियल और फाइनल की बात हो, हाँ भाई वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई, डेल्टा के ई, भाई चीजें मैंने आपको बता रखी थी। डेल्टा के ई का मतलब हाफ यम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, भाई ये चीजें तो मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था। भाई हाफ एम, अच्छा भाई बी स्क्वायर क्या है, तो भाई बी क्या है 0 का स्क्वायर, यू क्या है बी माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा भाई 0 0 हाफ यम, तो 0 निकल गया। भाई इसको अब मैंने कुछ माइनस बी स्क्वायर, भाई डब्बा खोला, माइनस
1/2m इंटू माइनस बी का स्क्वायर निकल के आया -1/2 mv स्क्वायर। भाई ये होगा कुछ आंसर, ये होगा वर्क डन, ये होगा कुछ वर्क डन। अच्छा भाई, भाई हमारा 17वां क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू शॉप ए कार 1500 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। भाई कुछ 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है और कुछ मास है उसका, मास है 1500 kg। भाई मास जो दी गई चीज है वो लिखते हैं 1500 kg। भाई कुछ इनिशियल है 1500 किलो 60 किलोमीटर पर आवर। भाई किलोमीटर आवर में दे रखा है, तो भाई 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 300/18 मीटर पर सेकंड। अच्छा भाई, अब फाइनल वेलोसिटी कुछ 0 मीटर पर सेकंड होगी तभी तो कार स्टॉप होगी फाइनल पे। भाई स्टॉप करनी है तो 0 मीटर पर सेकंड। भाई मैंने बताया था कि जहां पर भी वर्क डन पूछे, जहां पर भी वर्क डन पूछे और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज दे रखी हो, भाई एक ही फॉर्मूला लगता है वहां पे, डेल्टा के ई, डेल्टा के ई। हमने इसको फॉर्मूले को एकदम शॉर्ट में डिराइव किया था, बताया था भैया, हाफ यम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो भाई निकल के आया हाफ इंटू 1500 जीरो का स्क्वायर माइनस 300/18 का स्क्वायर। भाई इसको काट लेते हैं 750 बार में, 750 इंटू माइनस, भाई 300 का स्क्वायर, भाई 300 इंटू 300, भाई 3×3 है और ये चारों जीरो जुड़ जाएंगे तो भाई हो गया 9000, 90,000। 18 का स्क्वायर 8×64 और ये कुछ 01 8, 8×8 = 16, भाई 324 निकल गया है, 324। ठीक है भाई, अब इसको कुछ इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको कुछ इससे मल्टीप्लाई करना है। भाई हम करते क्या है, 750 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 10⁴ लिख देते हैं। 50 इंटू माइनस 9 इंटू 10⁴, ये माइनस है, कुछ माइनस अभी है, ये 324, 324। भाई 324 से इसको डिवाइड भी करना है और कुछ ये निकल के आता है, और भाई इसको भी भेज देते हैं इधर, तो जीरो को इधर भेज देते हैं। ये 75 इंटू 10 इंटू -9 इंटू 10⁴। भाई हमने 750 को 75 इंटू 10 लिखा और इसके पावर को कुछ इधर भेजते हैं। भाई 75 इंटू -9 इंटू ये 10 और ये 10⁴ होगा 10⁵। और भाई इसको 324 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो भाई 75 इंटू -9 कितना होगा, 75 इंटू -9, 9 बोलना 9, भाई 9, 75 बार को 9 बार में, तो भाई 750 में से 75 घटा दें तो निकलेगा 600, 600, 675, 675, 675 माइनस 675 इंटू 10⁵ 5/324 में 324 से कितनी बार में जाएगा, 324, 675। भाई कुछ जाएगा 2 बार में, 3 दूनी 6 और 24 दूनी 48, 2 6 48। भाई बचा कितना, 15 में से 8 7 और 6 में से 2 270, 270, 270 नहीं होगा भाई, 27, 27, 27 होगा कुछ, और 27 के बाद कुछ हमने यहाँ पर लगाया 27। भाई अब कितनी बार में जाएगा, डबल जीरो हमने बढ़ाया 3, तो भाई कुछ 32, भाई कुछ कितनी बार में जाएगा, 2.9 बार में, 2.9, 2.9। भाई निकल के आ गया आंसर -2.9 इंटू 10⁵ जूल। भाई इतना कुछ आंसर आता है, 2700, भाई 25, 40,
इतना ही निकल गया, -2.9 इंटू 10⁵ जूल आंसर निकल के आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 18वां क्वेश्चन कुछ ये, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स F is acting on an object a mass m, the direction of displacement is from west to east, west से east है कुछ, shown in the longer arrow, observe the diagram carefully and state, बताना है भाई whether the work done by the force is negative, positive और जीरो। तो भाई वर्क बताना है कि नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है या फिर जीरो है। तो पहला कुछ केस दे रखा है, कुछ ऑब्जेक्ट इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है और फोर्स कुछ इस तरफ से लग रहा है, फोर्स कुछ इस तरफ से लग रहा है। भाई पहला केस है ये, तो बताना है भाई वर्क क्या है, जीरो है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अच्छा भाई तो बताना, कुछ फोर्स इस तरफ लग रहा है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। तो भाई एंगल कितना बना 90 डिग्री। तो भाई cos 90 की वैल्यू जीरो। तो भाई जीरो वर्क डन, आंसर होगा जीरो वर्क डन, जीरो वर्क। अच्छा भाई ठीक है, जीरो वर्क क्यों हुआ, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल था 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू जीरो। अच्छा भाई दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस भाई चीजें इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कुछ दूसरा केस है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है और फोर्स कुछ इस तरफ से लग रहा है और डिस्प्लेस कुछ इस तरफ हो रहा है। तो भाई दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है क्या, दोनों एक डायरेक्शन की ओर नहीं जा रहे क्या। तो भाई एंगल कितना बना 0 डिग्री, 0 डिग्री। और जीरो की वैल्यू कॉस जीरो की वैल्यू वन, वन पॉजिटिव वन होती है भाई। तो भाई ये कुछ 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 ये क्या है भाई, ये पॉजिटिव वर्क है, पॉजिटिव वर्क, कुछ पॉजिटिव वर्क है भाई, क्योंकि ये एंगल इसी के डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है। तो भाई 0 डिग्री का एंगल बना। तीसरा केस कि भाई कुछ ऑब्जेक्ट तीसरे में कुछ इस तरह है और भाई फोर्स कुछ इस डायरेक्शन से लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरफ से हो रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है भाई कुछ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो भाई एंगल कितना बना, दो एरो इस तरफ से जा रहे हैं, एरो कुछ इस तरफ से बन रहा है। तो भाई एंगल 180, 180, यानी कि इसके फोर्स में इसके डिस्प्लेसमेंट में भाई कोई फोर्स एक्सर्ट फ्रिक्शन लग रही है, कोई फोर्स अपोज कर रहा है। तो भाई कुछ एंगल बनता है यहाँ पर 180 डिग्री। मैंने चीजें बताई हुई, एक एरो इस तरफ और एक एरो कुछ इस तरफ, भाई 180 डिग्री का एंगल बना। तो भाई cos 80 180 याद करो, -1। तो भाई नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। तो भाई नेगेटिव क्यों होगी भाई, उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ एक तरफ से हो रहा है और फोर्स उसी तरफ से लग रहा था, भाई नेगेटिव वर्क। अच्छा भाई, तो भाई 19वां क्वेश्चन कुछ ये है, सोनी सेज दैट एक्सेलरेशन इन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, डू यू एग्री विथ हर। तो भाई ये सोनी कुछ है, सोनी कोई गर्ल है। तो भाई वो कह रही है कि भाई कोई किसी एक ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्सेस लगते हैं लेकिन भाई एक्सेलरेशन जीरो है भाई। तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि भाई मैं कुछ ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाऊं और वो उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन ना हो। तो भाई इस चीज को देखते हैं तो समझते हैं भाई कुछ कुछ कई सारे फोर्सेस लगा है। तो मैं समझता हूँ इधर से कुछ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो भाई इस पे फोर्स लगा, कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। और भाई मैंने भाई फिर से यहाँ पर 10 न्यूटन का इधर से भी फोर्स लगा लिया इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो भाई क्या हुई, बॉडीज दोनों क्या हो गई, दोनों फोर्सेस दोनों फोर्सेस कट गई। इस फोर्स ने काट दिया। अब भाई कोई एक तरफ इस तरफ से कुछ 10 न्यूटन का फोर्स लगा है और इस तरफ से कुछ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो भाई ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है क्या, ये कुछ माइनस में कुछ प्लस में हो या फिर ये कोई माइनस में, कुछ ये 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन से में और कुछ ये 10 न्यूटन का कुछ इस डायरेक्शन में, ये फोर्स इस फोर्स से कट गया। तो भाई ऐसे कुछ ऐसे लगे भाई बराबर बराबर इक्वल इक्वल। तो भाई सारे फोर्सेस कट जाते हैं। तो भाई ये पॉसिबल है, ये इट इज पॉसिबल। भाई 19वां है कुछ, यस
I agree with her because it is possible, क्योंकि भाई ये पॉसिबल है, पॉसिबल बिकॉज इट इज पॉसिबल when several forces acting on object but they would cancel out each other। भाई खुद को वो एक अलग अलग से, मैंने बताया था कि जैसे कुछ इस तरह से फोर्स लगे भाई 10 न्यूटन का, तो भाई कुछ इस तरह से फोर्स लगे तो भाई 10 न्यूटन, तो भाई ये कुछ इसको कैंसिल आउट कर देगा और रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा भाई 0। भाई इसने कुछ इस फोर्स को काट दिया, तो भाई रिजल्टेंट फोर्स यानी कि कोई भी भाई बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं जनरेट होगी, ये फोर्स कुछ इस फोर्स को काट देगी। ठीक है भाई, भाई चीजें यही थी कि भाई मैं उससे एग्री हूँ बिकॉज कि ये पॉसिबल हो सकता है कि भाई सेवरल फोर्सेस एक्ट हो ऑन ऑब्जेक्ट पर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कई सारे फोर्सेस एग्जर्ट हो लगे, लेकिन बट दे वुड कैंसिल आउट each other and by that there is no net acceleration। तो भाई उसके ऊपर कोई नेट एक्सेलरेशन ना हो और इक्वल इन दोनों का फोर्स दोनों कैंसिल आउट हो जाए और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सेलरेशन ना हो। तो भाई ये कई सारे फोर्सेस लगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो फोर्सेस कट जाए जिससे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए, इस फोर्स से ये फोर्स कट जाए। अच्छा भाई 20 क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एनर्जी किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस पावर 500 वाट इच। भाई 500 वाट के कुछ 500 वाट के कुछ 500 वाट के कुछ 4 डिवाइसेस हैं और कुछ 10 घंटे के लिए चलते हैं भाई 4 आवर्स डिवाइसेस। तो हमें भाई कुछ किलोवाट आवर में निकालना है, किलोवाट आवर में निकालना है। और भाई डिवाइसेस कितने टाइम के लिए चलती है, तो 10 घंटे के लिए चलती है भाई 4 डिवाइसेस। अच्छा है 500 वाट 4 डिवाइसेस, भाई हम चारों डिवाइसेस की पावर को पहले निकालते हैं। 4 × 500 वाट, तो भाई निकल के आया 4 × 20 2000 वाट। भाई 2000 वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करें तो भाई कितना निकल गया 1000 000 कैंसिल हो गया। अब निकल गया 2 वाट किलोवाट आवर, 2 किलोवाट आवर भाई 1000 से हमने कुछ डिवाइड करा, 1000 वाट की इक्वल टू कितना होता है, तो भाई 1000 वाट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो भाई 2000 किलोवाट आवर में 2000 वाट में भाई 2 किलोवाट आवर। ठीक है, तो भाई कुछ 10 घंटे के लिए चलता है, तो कुछ 10 घंटे के लिए चलता है, तो भाई 2000 वाट में कुछ 2 किलोवाट होगा, किलोवाट आवर नहीं होगा, 2 किलोवाट होगा। तो कुछ ये 10 घंटे के लिए 2 किलोवाट की चारों बल्ब, भाई चारों को मिला के 2 किलोवाट की एनर्जी ले रही है, तो भाई कुछ 10 घंटे के लिए चलती है, तो भाई 10 घंटे के लिए चलती है, तो भाई एनर्जी इज इक्वल टू P × T पावर इंटू टाइम। तो भाई पावर चारों बल्ब का कितना है, पावर है किलोवाट में, भाई किलोवाट में है, तो भाई टाइम किस में होगा, आवर में होगा, क्योंकि भाई वाट की बड़ी यूनिट किलोवाट। 2 × 10 भाई निकल गया 20 किलोवाट आवर, 20 किलोवाट आवर, ये आंसर निकल के आ गया 20 किलोवाट आवर। 500 वाट के कुछ चार डिवाइसेस थी। ठीक है, तो उसके बाद से हमने कुछ 4 डिवाइसेस की पावर को निकाला, भाई कुछ 2 किलोवाट निकल के आया, और कुछ टाइम 10 घंटे के लिए चलती है, तो भाई पावर वाट की
वाट की बड़ी यूनिट किलोवाट होती है, तो टाइम क्या स्मॉल यूनिट सेकंड होता है, लेकिन जब वाट की बड़ी यूनिट किलोवाट यूज हो रही है तो भाई टाइम की भी बड़ी यूनिट आवर यूज होगी, आवर यूज होगी। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलते हैं। उसके बाद से 21वां क्वेश्चन है, ये फ्रीली फॉल, भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स, रुक जाता है, और रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पर पहुंचते ही व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। भाई क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि भाई उसकी एनर्जी तो हमने पढ़ रखा था कि भाई कंजर्व रहती है, भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई। तो भाई काइनेटिक एनर्जी ऐसा है, ऐसा है कि भाई कुछ ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, भाई उसकी काइनेटिक प्लस होती जा रही है, 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 काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी। तो भाई स्पीड कुछ बढ़ता है तो भाई काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। भाई उसी तरह भाई उसकी स्पीड को क्या हो जाता है, उसकी स्पीड को क्या हो जाता है। तो भाई बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही दिमाग को खोल देने वाला ये क्वेश्चन है। भाई चीजें आप देखोगे, कई सारी चीजें आप देखने को मिलेंगी। 21 लास्ट क्वेश्चन है भाई ये, लास्ट क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये कि भाई एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स, गिर रुक जाता है, और रीचिंग द ग्राउंड व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो भाई काफी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। भाई जैसे आप देखते हो कि भाई कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो भाई कुछ उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो भाई उसकी कुछ स्पीड बढ़ती जाती है नीचे नीचे आते आते, भाई कुछ जैसे अगर स्पीड यहाँ से नीचे आया कोई ऑब्जेक्ट, तो भाई उसकी स्पीड कुछ यहाँ पर 10 थी तो भाई कुछ 20 हो जाएगी, यहाँ पर कुछ 30 हो जाएगी, यहाँ पर कुछ 40 हो जाएगी, यहाँ पर कुछ 50 हो जाएगी, ऐसे होती रहती है। तो भाई इसकी फाइनली यहाँ पर आकर ये ऑब्जेक्ट रुक जाता है, तो भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई। भाई इससे पूछे क्या, ऑब्जेक्ट से पूछे क्या, तो भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई। दिमाग लगाना एक बार, दिमाग लगाना। तो भाई देखना, जब किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हो, किसी ऑब्जेक्ट को गिराओगे, आप ट्राई कर सकते हो खुद के, भाई कुछ कोई भी सामान लेना, उसको कुछ ऐसे गिराना, कुछ ऐसे ड्रॉप कर देना, कुछ ऐसे ड्रॉप कर देना। मैं अभी अभी ड्रॉप कर रहा हूँ इसको, तो भाई देखना क्या भाई कुछ आवाज आई क्या, कुछ आवाज आई क्या। भाई कुछ ये एनर्जी आवाज में चेंज हो जा रही है, आवाज में, आवाज में चेंज हो जा रही है, और कुछ हीट एनर्जी में चेंज हो जा रही है। भाई जहां पर ये गिरा वहां पर देखना कि भाई कुछ हीट एनर्जी भी, वो जमीन गर्म हो गई होगी, कुछ गर्म हो गई होगी, और कुछ आवाज में निकला। तो भाई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कुछ हीट एनर्जी में और कुछ साउंड एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। तो भाई कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी फॉर्म में चेंज होता है। वो कैसे भाई, तो अभी कहीं आपने देखा होगा पहाड़ों के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जैसे गिरता है, भाई उसमें से लुत्तियां निकलने लगती है, तो भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है भाई। तो वो तो बातें बातें की हैं। तो भाई अभी हम मेनली तो ये ही होगा कि भाई कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे कुछ गिरा, भाई मैंने आपको दिखाया भी कि भाई कुछ आवाज निकला। अब मैंने कुछ दिखाया कि इसका जो ये एनर्जी अभी पुज हो रहा था, वो कुछ वो कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर गिरने से, हीट एनर्जी में, और कुछ वही साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो भाई इसका आंसर होगा एक्चुअली when any object strikes the earth, strikes the ground, then its kinetic energy
चेंजेस इनटू साउंड एंड, भाई कुछ साउंड के फॉर्म में चेंज हो जाती है, साउंड एंड हीट एनर्जी, और और समटाइम्स कुछ टाइम इट ऑल्सो चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई उसमें से लुच्चियां निकल जाती हैं, वो क्या है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो है, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो भाई वो चीजें बात की है। तो भाई हमने कुछ देखा कि भाई कैसे कोई ऑब्जेक्ट जैसे नीचे गिरता है तो भाई वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ साउंड के फॉर्म में चेंज हो जाती है, कुछ हीट के फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो भाई एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। भाई वो बात की है भाई, उसके बाद से एनर्जी कहा गई, लेकिन भाई एनर्जी आपको इतना जानना है भाई हमेशा कंजर्व रहेगा। आपने देखा भाई काइनेटिक एनर्जी कुछ पोज हुआ तो भाई क्या हुआ, उसमें से कुछ आवाज आई। तो भाई देखना, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी नहीं दोगे तो भाई उसमें से साउंड नहीं निकलने वाला, उसमें से कुछ साउंड नहीं निकलने वाला भाई। अगर अगर आप उसको ऊपर से नहीं फेंकते हो, उसके अंदर कोई मोशन नहीं होता है, तो भाई क्या साउंड एनर्जी जमीन पर गिरने से नहीं है कि भाई, ये तो बात की है भाई। ट्राई करके देख सकते हो खुद, उसका भाई खुद आप प्रूव देख सकते हो खुद के सामने। भाई खुद आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो भाई, किसी चीज को ईटा पत्थर चला के मार के एक बार देख लेना, खिड़की उड़की फोड़ के भाई सामने वाले घर का भाई जाके पत्थर मार दिया, भाई कांच टूट गया तो भाई वो भी कुछ आवाजें निकल आती हैं। तो भाई वो भी सही है कि भाई वो भी कुछ उसी की वजह से हुआ भाई, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती वहां पर। तो भाई शीशा ऐसे चला के मारा, बॉल बॉल कुछ होता है, देखा है मैंने कहीं कि भाई बॉल खेलते हैं और कुछ काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ती जाती है, और भाई काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण शीशों पर जब टकराती है, शीशे घर के दीवारों को शीशों पर, तो भाई फूट जाता है। तो भाई वो काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार है। तो भाई वो काइनेटिक एनर्जी से पूछना कि भाई क्यों वो फोड़ रही है, और वहां पर क्यों नहीं, काइनेटिक एनर्जी का ही वो देन है कि वो शीशे फूटी हैं। और भाई इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन मत कर लेना बगल पड़ोस वालों से या फिर किसी से कि भाई ये इसका जिम्मेदार है और मैं नहीं हूं, तो भाई बीच के दो झापड़ मिलेगा। भाई चीजें वो बात की बातें हैं। और हमने कुछ भाई वर्क एंड एनर्जी को पूरा सल्टा दिया इस सेशन, इस पार्ट में। और भाई आगे हम अगले चैप्टर क्या लेकर आएंगे, साउंड आ सकता है, और भाई ग्रेविटेशन को हम रिवीजन करें। और भाई आपका जितना भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो भाई आप वो कमेंट में पूछ सकते हो, हम उसको उस डाउट को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। हो सके तो आपके लिए एक पार्टिकुलर आपके लिए एक वीडियो ला दे भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हर एक पर्सन हमारे लिए स्पेशल है, ऐसा नहीं है कोई भाई स्पेशल ना हो। तो भाई आपके लिए आपके डाउट को क्लियर करने के लिए भाई एक वीडियो लाने के लिए मैं तैयार हूं। डाउट सेशन आएगा तो भाई डाउट आप पूछो कमेंट सेक्शन में, और मैं उस डाउट्स को पढ़ूंगा भाई, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं उन डाउट्स को क्लियर करूं। ठीक है भाई, तो दरअसल बात ये है कि भाई हमने तो भाई अब वर्क एंड एनर्जी को खत्म कर दिया, और भाई कंसेप्चुअली अब बुक को पूरा लाइन बाय लाइन रीड करना, क्योंकि चीजें जो आपको मिलेंगी ना अब भाई क्लियर होगी सारी चीजें कि भाई कैसे जो चीजें हो रही हैं। एनसीईआरटी भी उसी की ओर डिनोट कर रहा है, डिनोशन कर रहा है भाई, चीजें वो आपको समझ में आ जाएंगी। और तो और भाई ये 2 क्वेश्चंस थे भाई, कुछ बड़े नहीं थे, ये कुछ इजी इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो भाई न्यूमेरिकली प्रैक्टिस से जस्ट ये होता है कि भाई हमारे माइंड मिसकंसेप्ट को जो भाई ताले लगे होते हैं, तो भाई वो कुछ ये थियरी कुछ नहीं दे पाता, लेकिन भाई जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कुछ होते हैं ना, वो हमारे दिमाग के तालों को खोल के रख देता है। भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, उन्हें सीखना मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा जरूरी भी होता है, कुछ ठीक होता है भाई। तो भाई फिजिक्स भी मैथ ही है,
और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फिजिक्स अलग है, फिजिक्स आसान है भाई, सबसे इजी समझो। और इजी इसलिए है कि भाई ये हार्ड नहीं है, इसलिए इजी नहीं है। इजी इसलिए है क्योंकि हम खुद के फिजिकल वर्क के बारे में फर्क पड़ते हैं भाई, कि हमारे कामों को कैसे हो रहा है, तो भाई ये वो इजी है ये। हार्ड इजी इसलिए नहीं है भाई कि ये हार्ड है, इजी इसलिए है कि हमारे कई सारे कामों में आता है। तो भाई एक चीज याद रखना, इजी इज नॉट मेड बाई जस्ट डूइंग हार्ड वर्क, इजी कैन मेक बाई वनली मेकिंग दैट थिंग इम्पोर्टेंट। भाई किसी चीज को हार्ड वर्क करके आसान नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर वही चीज कुछ इम्पोर्टेंट हो, जरूरी हो, तो भाई वो चीजें खुद आसान बन जाती हैं हमारे लिए। तो भाई वो बड़ा ही एक लाइफ लर्निंग लेसन है ये। भाई चीजें अप्लाई करना अपने लाइफ में। और भाई आज का चैप्टर कुछ खत्म होता है, तो भाई आप सभी को वेरी वेरी वेलकम टू यू ऑल। और भाई हम अगले फिर से चैप्टर को लेकर आएंगे। थैंक यू।